बहू की जादुई लाल साड़ी। छी 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 क्यूरी हरिहर, तूने तो कहा था कि तेरी बेटी जरा सी सांवली है, मगर ये तो चलती फिरती कोयले की खान है। कटा फटा चेहरा और उस पर काला पीला दाग, जैसे कोढ़ की बीमारी ने धर पकड़ लिया हो। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, चलता हूं। अरे किशोर, मेरी बेटी को ऐसे ठुकरा कर ना जाओ। ऐसा मंजर देखकर कलिका कुड़ती हुई कहती है। देखा बापू, आज ये भी नौबत आ गई कि आपकी बदसूरत बेटी को एक 50 साल के विधुर शख्स ने भी ठुकरा दिया। शायद मेरी काली कोरी हथेलियों में ब्याह की रेखा नहीं खींची। तू मन छोटा मत कर मेरी बच्ची, देखना वो दिन जरूर आएगा जब तू दुल्हन बनेगी और कहार मेरी कलिका की डोली को उसके पिया के परदेश लेकर जाएंगे। ऐसा कहते हुए हरिहर की आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। कलिका भी खुद में दहकती हुई गागर उठाकर पनघट पर चली जाती है और खुद में रोती हुई कहती है। हे सृष्टि के मालिक, तेरी नजर तो हर पल हम गरीबों पर ही गड़ी रहती है। तो क्या तू नहीं देख पा रहा कि मेरे काले रंग की कटनी मेरे बापू को भी भोगना पड़ रहा है? जब तेरा बनाता कुम्हार मिट्टी को गूंथ कर निखारने की सामर्थ्य रखता है, तो फिर तूने मुझ बदनसीब के सामने से अपना मुख क्यों फेर लिया है? कलिका की आंखों से बहते हुए आंसू नदी घाट की धारा में घुल मिल रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज गूंजती है, जो पनघट से दूर जंगल से आ रही थी। कलिका पानी का गागर लेकर वहां पहुंचती है। पानी, पानी। अरे, ये आवाज तो इस हिरनी की है। शायद ये प्यासी है। कलिका उस हिरनी को पानी पिलाती है, जिसके बाद वो हिरनी सोने की बन जाती है, जिसका उत्कर्ष पूरे जंगल में उतर आता है। शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। मैं एक जादुई कस्तूरबा हिरनी हूँ जो प्यास की ललक में मूर्छित हो गई थी। अगर तुम मुझे पानी ना पिलाती तो शायद मैं मौत के फाटक के पार उतर जाती। तुम्हें बहुतायत का जीवन मिले। मत दो मुझे यह अभिशाप भरा आशीर्वाद। मैं बदनसीब बेमकसद जी रही हूँ। मेरे कुरूपता के कारण कोई मेरा हाथ नहीं थामना चाहता। सभी मुझे ठुकराकर चले जाते हैं। ये सुनकर हिरनी उसे वरदान देती है। कलिका, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब भी तुम लाल रंग की साड़ी पहनोगी, उसी पल तुम अप्सरा के जैसे खिल उठोगी। वो लाल साड़ी ही तुम्हारे स्वाभिमान का श्रृंगार बनेगा। मगर याद रहे, ये जादू सिर्फ लाल रंग की साड़ी पर ही कामिल होगा। इतने के बाद कलिका घर लौट आती है। कुछ दिन बीतने के बाद सागर अपनी माँ सत्यवती के साथ उनके घर आता है। कलिका लाल रंग का एक सूट पहनकर जैसे ही शीशे के सामने खड़ी होती है, तभी बदसूरती की बदरा छटने के साथ उसका चेहरा दूधिया चांद के जैसे चमक उठता है और सागर कलिका की खूबसूरत रूप में खो जाता है। तो बताइए बहन जी, कैसी लगी कलिका? हाँ? अरे एकदम उर्वशी अप्सरा जैसी सुंदर है आपकी बिटिया। अब तो बस गाजे बाजे के साथ बारात लेकर द्वार पर आएंगे। कुछ ही दिनों बाद कलिका सत्यवती की बहू बन जाती है और अगले दिन सुबह कलिका नहा धोकर लाल रंग की साड़ी पहनकर जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है, उसके सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक सुनहरी रोशनी इठलाती हुई उसके रूप को सुंदर बना देती है। शुक्रिया मेरी जादुई लाल साड़ी। आज फिर तुमने मेरे काले चेहरे को सुंदर बना दिया। बहू, अरियो कलिका बहू, आई माँ जी। बहू जल्दी से सास के पास आती है। अरे वाह बहू, इस लाल साड़ी में तो तू लाजवाब लग रही है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो तुझ जैसी खूबसूरत बहू के पाँव मेरे घर आंगन में पड़े। चल जल्दी से खाना बना दे, सागर दफ्तर जाने को है। जी माँ जी। बहू खाना बनाने में जुट जाती है, मगर मन ही मन वो जादुई लाल साड़ी का धन्यवाद करती है। शुक्रिया मेरी जादुई लाल साड़ी। आज तुम मेरे तन पर हो, इसलिए मुझे अभागन को ससुराल में इतना स्नेह मिल रहा है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बहू अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है, मगर सास के मन में बहू का हर रोज लाल साड़ी पहनना खटकने लगता है। अरे कलिका बहू, शादी का 1.25 महीना बीत चुका है, मगर तू हर रोज लाल साड़ी ही क्यों पहनती है? माना कि लाल साड़ी सुहागन की पहली पसंद होती है, मगर कभी तो फैंसी रंग पहन लिया कर। जी ठीक है माँ जी। उस रात सास और पति के सो जाने के बाद बहू खुद से बोलती है। इतने पतझड़ के बाद तो मुझ बहू के जीवन में खुशियां बसंत बनकर आई थी। अगर मैं लाल साड़ी नहीं पहनूंगी तो मेरे चेहरे का जादू टूट जाएगा। मुझे घूंघट में अपने बदसूरती को छिपाना होगा।
अगली सुबह कलिका हरे रंग की साड़ी पहन लेती है, मगर उसका काला रंग उभर चुका था। तभी नींद से जगा हुआ सागर कहता है, अरे कलिका, इतने सुंदर चेहरे को लंबे चौड़े घूंघट में क्यों लुकाए हुए हो? वो सागर, आज मेरा उपवास है, इसलिए मैं घूंघट में ही रहूंगी। सागर आसानी से कलिका के झूठ मूठ की बातों में आ जाता है। तभी सास बहू पर तीखे ताने का अंगार बरसाती हुई बोलती है, अरे क्या बात है कलिका बहू, आज अचानक से तुझ में इतनी लोक लाज कहाँ से आ गई जो इतना लंबा चौड़ा घूंघट चढ़ा लिया? तुझे इस घूंघट में घुटने की जरूरत नहीं। सास की बात सुनकर बहू के हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, अब क्या करूं? अगर ये घूंघट हट गया तो मेरी बदसूरती बाहर आ जाएगी। नहीं माँ जी, बहू तो घूंघट की ओर में ही शोभा देती है। बहू बड़ी सफाई के साथ सास के सवालों से बच निकलने की कोशिश करती है, मगर सास बहू को शक भरी निगाहों से देखती है। दिन गुजरते जाते हैं और जब कभी बहू जादुई लाल साड़ी पहनती है तो उसके चेहरे पर खूबसूरती का नूर उतर आता है और उस दिन उसे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर जब भी बहू किसी और रंग की साड़ी पहनती है तो वो खुद को घूंघट में छिपाती फिरती है। तभी एक दिन की बात है। क्या हुआ माँ, आप किसी गहरी चिंता में डूबी हुई हो? अपने बेटे को नहीं बताओगी? पता नहीं बेटा, पर दूसरे दिन बहू बदली बदली सी लगती है। जिस दिन वो लाल रंग की साड़ी पहनती है उस दिन वो घूंघट तो दूर, सर पर पल्ला भी नहीं रखती। पूरे घर में उसके चेहरे की खूबसूरती चंदा की चांदनी जैसे खिल उठती है। मगर जिस दिन वो दूसरे रंग की साड़ियाँ पहनती है वो घूंघट में रहती है। कोई तो बात है जो बहू हमसे छिपा रही है। हमें बहू पर नजर रखना चाहिए। अगली सुबह जैसे ही बहू अपने काले तन पर लाल साड़ी पहनती है उसका जादू उसके ऊपर छा जाता है और देखते ही देखते साड़ी से फूट रही चमक उसे घेर लेती है और उसका रूप गुलाब के जैसे खिल उठता है। शुक्रिया मेरी जादुई लाल साड़ी। जब से उस हिरनी ने मुझे वरदान दिया, मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। मेरा घर बस गया। अपनी बहू का राज जानकर सास और पति अंदर आते हैं। अच्छा, तो अब पता चला तेरी ये खूबसूरती इस जादुई लाल साड़ी का खेल है। जाकर इस संतरी साड़ी को पहन कर आ, हम भी तो देखें तेरा असली हुलिया। ससुराल में जादुई साड़ी का राज खुल जाने पर बहू सास के कहे अनुसार जैसे ही साड़ी फेर बदल कर बाहर आती है उसका काला भद्दा कटा फटा लाल सफेद दानों से भरा चेहरा देखकर सास के होशो हवास गुल हो जाते हैं। आह, नहीं नहीं, मेरी बहू इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। माँ जी, यही मेरी सच्चाई है। कल मुही करम जली निकल जा मेरे घर से। छल्ली झूठ की आड़ में नाता जोड़ा है तूने हमसे। माँ क्यों मार रही हो उस बेचारी को? जरा देखो उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को। माना कि कलिका सुंदर नहीं है, मगर वो मन की मैली नहीं है। उसने एक बहू की जिम्मेदारी भरपूरी से निभाई है। कभी ओछापन नहीं किया उसने। बेटे की बातें सुनकर सास की बातों में घुला जहर मिट जाता है और उसका मन पसीज पड़ता है। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे रूप के बोझिलता में ऐसी भर गई थी कि तेरे मन की हालत जांच ना सकी। तू हम पर जान छिड़कती है, मगर मैंने तेरे एक रंग रूप के आधार पर एक पल में तुझे झिटक दिया। मैं सास बनने में चूक गई, मगर तू मुझे इसी सूरत में स्वीकार है। तू मेरे घर आंगन की तुलसी है। इस तरह अंत में सत्यवती अपनी बदसूरत बहू को उसके सच के साथ स्वीकार कर लेती है। मगर आज समाज के सूबेदारों के सोच के कारण हर घर का आंगन झूठी सुंदरता और शोभा में इस कदर सिमट चुका है, जहां कलिका जैसी कितनी ही बेटियां मायके में दिन काटने को आतुर हैं।